हे पुरुषोत्तमम, आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। पिछले दिन परम पूज्य पाद श्री सचार्य देव के साथ विभिन्न प्रश्नों के उत्तर की चर्चा हम लोग कर रहे थे। विभिन्न गुरु भाइयों के द्वारा पूछे गए प्रश्न परम पूज्य पाद आचार्य देव से, उसी की चर्चा हम लोग आज आगे करेंगे। एक मां ने जानकारी दी कि उनको बेवजह बदनाम किया जा रहा है, परिवेश से बाधा मिल रही है। यह बात सुनकर परम पूज्यपाल आचार्य देव कृपा सिंधु रक्षितदास से उक्त मां के साथ बात करने का निर्देश देते हुए बोले, बोलिएगा। एक समय शिशि बौड़मा को बदनाम करने के लिए एक महिला धोए हुए बर्तन में जूठा लगाकर कर्ता मां अर्थात मनमोहनी देवी से शिकायत करती थी कि बड़ी बहू बर्तन अच्छी तरह से नहीं धोती है, जूठा लगा रहता है। इस कारण कर्ता मां बड़मा को डांट टपट करती थी, परंतु बड़मा कुछ नहीं बोलती थी। बहुत दिनों के बाद बड़मा के पोता पोती यानी मेरे पिताजी और बड़ी बुआ यह घटना सुनकर बड़मा से पूछे थे कि अच्छा, इस कारण क्या आपका मन खराब नहीं होता था? बड़मा आश्चर्यचकित होकर बोली, क्यों होगा? मुझे तो पता है मैंने कोई अन्याय नहीं किया है, इसलिए जिसने कहा है कहे, मुझे माथा खराब करने की क्या जरूरत है? यह एक विराट मन का परिचय है। मान लीजिए अमुक को मैं यदि फट से दोषारोपण करता हूं, आप तो डिपार्टमेंट का सामान बाहर बिक्री कर देते हैं। ऐसा कहने से वह डिस्टर्ब्ड विक्षुब्ध हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कृपा सिंधु रक्षितदास जी आचार्य देव ने कहा, वे लोग अनडिस्टर्ब्ड निर्विकार इसलिए हैं क्योंकि कोई एक्यूजेशन या एलिगेशन अभियोग को अस्वीकार करते थे। जो मैं नहीं हूं वह मैं नहीं हूं, यही है व्यक्तित्व। और दुर्बल व्यक्तित्व का लक्षण है जब कोई अंगुली दिखाता है, साथ ही साथ डिस्टर्ब्ड फील विक्षोभ अनुभव करता है, क्लासिफिकेशन कैफियत देना शुरू करता है, वैसा व्यक्तित्व मुझसे इस तरह की बातें सुनकर स्वयं को डिस्टर्ब होगा ही। देखेंगे अमुक को जाकर अमुक से बोलते रहेगा, ये देखिए तो मुझे इस तरह से कहा है। तत्पश्चात ऐसा करते करते अंत में यह निर्णय लेगा कि धुत, मैं यह कार्य करूंगा ही नहीं, अन्य किसी को दायित्व दे दिया जाए। मेरे एक बात से इतने दिनों की साधना से वह विच्युत हो गया। कृपा सिंधुदा उन्हें निर्देश अनुसार उक्त मां से बात करने गए। कई गुरु भाई बहने आए हैं। माताओं ने मातृ सम्मेलन की थी, उसका फोटो एल्बम और एक प्लास्टिक की टोकरी में ठाकुर भोग के लिए फल वगैरह लाई हैं। वे लोग आवेग से आलुप्त होकर प्रणाम करने के समय टोकरी और एल्बम को जमीन पर रख दिए थे। यह देखकर परम पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं, वहां पर कितने लोगों के पैर का धूल गिरा रहता है। ठाकुर भोग की सामग्रियां वहां पर क्यों रखी? इतना कुछ किए परंतु इतना बोध जागृत नहीं हुआ। आचार्य देव ने निर्देश दिए कि उस टोकरी का फल अस्पताल के रोगियों में वितरण कर दिया जाए। उसके बाद एल्बम के संबंध में बोले, उसमें ठाकुर जी का फोटो है ना, जमीन पर क्यों रखे? मैं कौन हूं मेरे साथ वार्तालाप करके मनुष्य ठाकुर जी के किसी विषय में प्रेरणा से अभिषिक्त हो सकता है? मैं तो प्रेरणा का एक माध्यम मात्र हूं। इसके अलावे मैं कौन हूं? मैं तो गुरु नहीं हूं। तब मेरे चरणों में इसे क्यों रखेंगे? माताएं लज्जित होकर गलती स्वीकार करती हुई बोली,
बहुत बड़ा अपराध हो गया है। परम पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं, अपराध की बात नहीं है, धूमधाम से ये सब करना अच्छा है, परंतु उनके परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के मन के जैसा बन पाए हैं या नहीं, उसे जानने की आवश्यकता है। चंदन पेड़ के नीचे वास करते हैं, परंतु शरीर में चंदन की सुगंध नहीं आई, चलेगा? शरीर से चंदन की सुगंध तो आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है क्या? इसके बाद आचार्य देव एल्बम लेकर फोटो उलट पुलट कर देखते हुए बोले, मातृ सम्मेलन हो रहा है, परंतु यहाँ पर सिर्फ श्री श्री बौड़मा का फोटो फूल से सजा हुआ है, ठाकुर जी का फोटो क्यों नहीं है? पूछने पर पता चला कि वही मातृ सम्मेलन में सिर्फ बौड़मा की ही फोटो रखा जाता है, ठाकुर जी का नहीं। यह बात सुनकर परम पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं, ठाकुर जी को छोड़कर तो बौड़मा नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम करके उनका नीति विधि को उपयुक्त तरह से पालन करके एक व्यक्ति जैसा बन सकता है, उसकी ही उपमा बौड़मा है। बौड़मा है उपमा और च्ठाकुर जी स्वयं विधाता है। और आप लोगों के यहाँ तो देख रहा हूँ ठाकुर जी नहीं है, यह तो आदर्श की विच्युति है। यहाँ ठाकुर जी की उपासना गृह मातृ सम्मेलन कक्ष में तो ठाकुर जी का फोटो है। नारी नीति में माताओं को लिए जो सब कहा गया है वह सब बातें बौड़मा बोली है। नारी नीति पालन करने से क्या होता है, उसे बौड़मा करके दिखाई हैं। ठाकुर जी ने वाणियां दिए हैं और उसको जीवन में मूर्त किए हैं, इसलिए उनको हम लोग केंद्र करके चलते हैं। बौड़दा की इसलिए हम लोग उपासना करते हैं। ठाकुर जी के न रहने पर ये सब कुछ नहीं है। समझ में आया? ये उत्सव भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, उद्दीपना भी नहीं है, मातृ सम्मेलन भी नहीं है, सत्संग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी है तो सब कुछ है। और आप लोग के यहाँ तो ठाकुर जी को ही हटाकर चल रहे हैं। ऐसा आचरण मुझे पसंद नहीं हुआ, मेरी भावना के साथ यह मेल नहीं खाता है। पुनः आप सभी को आपको ये जय जानकारी गुरु। अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।